नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन। एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का। Minister Modi is a legendary person for us. We know how many good things he made under his leadership for the people of India. He contributed a lot to the rising prosperity of Indian people for their development as a proud nation. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और यहाँ यूक्रेन का दौरा इतना अहम रहा, वहां पीएम मोदी को पोलैंड में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर। और पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। बता दें आपको, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में ये दौरा इतना अहम माना जा रहा है। देखिए, रूस से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। और इधर आ जाइए, यूक्रेन में खुद जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा था कि आप यहां दौरा कीजिए। और बता दें आपको, यूक्रेन में एक गजब की तस्वीर आ रही है पीएम मोदी को लेकर, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बता दें आपको, यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां वहां पर जो भारतीय मूल के छात्र हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हमें घमंड है और हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री आज यहां आ रहे हैं, और ऐसे देशों के प्रधानमंत्री के बीच उनका एक अलग रुतबा नजर आता है। बता दें आपको, यहाँ पर कीव की भी तस्वीरें आई, जहां वो 10 घंटे की सफर करके, पोलैंड से 10 घंटे की रेल यात्रा करके वो पहुंचे कीव। और बता दें आपको, वहां जेलेंस्की ने वहां भव्य उनका स्वागत किया है। पोलैंड में भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पोलैंड में 45 साल के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो पहुंचे थे, और पोलैंड से भी भारत के रिश्ते मजबूत करते नजर आए नरेंद्र मोदी। बता दें आपको, पोलैंड के पीएम के साथ बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया। तो दर्शकों, पोलैंड में भी जबरदस्त स्वागत नरेंद्र मोदी का। वॉर्सो में राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मिलकर पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया था, जहां उन्होंने कहा कि मजबूत हो रहे हैं पोलैंड और भारत के रिश्ते। इसके साथ ही वो वहां से निकल पड़े और वहां उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। तो कीव पहुंचे नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर युद्ध हो रही है, जिस तरीके से युद्ध लगातार चल रहा है, अभी भी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जंग पूरे तरीके से नहीं रुका है। और आपको मैं एक बात और अहम बता दूं, जिस तरीके से यूक्रेन में जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, भारत मूल के बच्चे हैं, वहां पर देखिए ज्यादातर यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं। और भारत से कई ऐसे करोड़ बच्चे हैं जो वहां यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। जाहिर सी बात है दर्शकों, केवल भारत में ही नहीं रहते और इधर उधर पढ़ाई करने के लिए, जहां भी जिस देश में अच्छी पढ़ाई होती है वहां बच्चे वहां उसका दौरा करते। तो देखिए, यूक्रेन में जितने भी बच्चों को भारत ने खोया है, उसको भी आज श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। तो 2 साल में तीसरी बार जेलेंस्की से मिले हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बता दें, G7 के समिट में जेलेंस्की आए थे पीएम मोदी से मिलने के लिए। देखिए, बहुत अहम मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि 30 साल में यूक्रेन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और जेलेंस्की इनका भव्य स्वागत कराते नजर आए रेलवे स्टेशन पर। रूस यूक्रेन जंग के बाद मोदी तीसरी बार जेलेंस्की से मुलाकात करते नजर आएंगे। बता दें आपको, गुरुवार की रात वो पोलैंड से दर्शकों रवाना हुए थे। सबसे पहले आपको सुनाऊंगी यहाँ पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी के आने के बाद कीव में नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया और भारतीय मूल के बच्चे क्या कह रहे हैं। मेरा नाम कासिम है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे 5th कोर्स में। और मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन। एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका
वॉर को स्टॉप करवाना है और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, अगर मुझे चांस मिला तो। ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम आशु है और मैं भी जयपुर से आया हुआ हूँ। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का। बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। पता नहीं, ये नहीं कह सकते क्या बात करेंगे, क्योंकि वो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बट होपफुली देखेंगे उस टाइम क्या होता है, कैसे वो शायद वही बात करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे, यही हो सकता है। सुन लिया आपने, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस युद्ध के बीच में। नरेंद्र मोदी यहाँ पर सबको मिलने आए, सबको देखने आए। तो देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध की दर्शकों नरेंद्र मोदी ने चिंता भी जाहिर की है। बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है कि युद्ध भूमि में होगा समाधान, क्योंकि आ गए हैं नरेंद्र मोदी। और देखिए, यहाँ पर जंग के बाद मोदी यूक्रेन पहुंचे और पुतिन ने रोक दी जंग, ऐसे भी बातें कही जा रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुतिन को ये पता है कि नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं यूक्रेन। तो देखिए, पुतिन ने भी वहां पर कोई जंग नहीं कराया, कोई युद्ध नहीं कराया, जबकि दोनों देशों में गजब की अभी दुश्मनी चलती नजर आ रही है। और बता दें आपको, इसी बीच तमाम तरीके से ये विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, जहां बता दें आपको व्यापारिक और द्विपक्षीय वार्ता की मुलाकात कर नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को, पोलैंड के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत करके आएंगे और यूक्रेन के साथ भी युद्ध के बीच मजबूत रिश्ते करके आएंगे। देखिए, जेलेंस्की को बीच में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी ज्यादा रशिया का साथ दे रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दे पर जेलेंस्की थोड़े नाराज भी हुए थे, लेकिन युद्ध में यहां पर समाधान भी नरेंद्र मोदी से मांगते नजर आ रहे थे। और देखिए, नरेंद्र मोदी के ना दुश्मन है जेलेंस्की, ना पुतिन दुश्मन है, दोनों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो देखिए, जज्बा अलग है, हाई है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को वो विवेक है, वो बुद्धि है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत के रिश्ते प्रगाढ़ करने हैं, ताकि आगे आने वाले समय में भारत को कोई आंख उठाकर भी ना देखे। और इस युद्ध के बीच विजिट से जरूर चाइना, पाकिस्तान, इन सब दुश्मन देशों को जरूर खलबली मची होगी कि पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत यहां क्यों किया गया है। 10 घंटे की सफर करके, रेलवे सफर करके नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे, कीव पहुंचे हैं। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में, प्रधानमंत्री ने रशिया यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा कि यह संघर्ष हमारे लिए चिंता की बात है। और देखिए, पोलैंड ने भी साथ दिया था, पोलैंड ने भी अभी भारत का साथ दिया हर मुद्दे पर। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता है। दोनों देशों के पीएम ने रणनीतिक साझेदारी के स्तर का बढ़ाने का फैसला किया है। और इधर आ जाते हैं, आपको बता दें, यहां पर पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को जब रूस के हमले के बाद अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने respect to international law, especially the statute of the United Nations, that this peace dialogue will be based on the fundamental principle of the UN Charter. We believe that peace above war is what we all together have strived to achieve. Ukraine's history proves that we Ukrainians are a peace-loving nation. Ukraine gave up third largest nuclear arsenal in the world when it became independent. Prime Minister Modi is a legendary person for us. We know how many good things he made under his leadership for the people of India, for Indian people. That India developed economically so significantly that it is now the 5th largest economy in the world, being only 11 before his premiership. He contributed a lot to the rising prosperity of Indian people.
for their development as a proud nation. Visit of Prime Minister Modi not just historical for us, it also gives us a hope that it will bring a necessary momentum to achieve sustainable, fair peace in Ukraine, а також на ключових позиціях статуту Організації Об'єднаних Націй на основі мирного суверенітету, незалежності, цілісності території, справедливості. І все це ми вкладаємо в розуміння надії на мир в зв'язку з приїздом прем'єр-міністра Моді. And the foreign policy of India that includes respect to the sovereignty, territorial integrity and independence of other countries. Ukraine now, unfortunately, one of those nations who experience the situation of war. And Ukrainian people probably are among those who want peace. Because we suffered so huge losses, deaths of our close brothers and sisters. Therefore, we believe that peace above war is what we all together have strived to achieve. Ukraine's history proves that we Ukrainians are a peace-loving nation. I would like to remind you that Ukraine gave up third largest nuclear arsenal in the world when it became independent, larger than several countries combined. So we also decreased significantly our army. And unfortunately now we are facing this war. I do believe that we have a strong potential to move forward from the war to peace and can together, hopefully even during this visit, together with Prime Minister Modi, develop and share common vision of an important road to peace that will bring at the end stable, sustainable and fair, just peace. यूक्रेन का दौरा नहीं किया। नाटो देशों के अलावा किसी भी देश के प्रधानमंत्रियों ने या राष्ट्रपतियों ने यहाँ पर इन युद्धों के बाद यूक्रेन का दौरा नहीं किया, वो डरते हैं। और देखिए पीएम मोदी के रिश्ते रूस से प्रगाढ़ हैं, तो देखिए पुतिन ने भी जंग रुकवा दी। और यही वजह है कि बार बार नरेंद्र मोदी को न्योता हर देशों से मिलता है। अब देख लीजिए ना, मालदीव्स जब घिरा विवादों में आया तो बाद में खुद घुटने टेक रहा था। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी ने भारत को विकास पे पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो मोदी ट्रेन से कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद बता दूं, कीव में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। इसके बाद सुन लीजिए, भारत के कई छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं, पीएम मोदी का वो भी स्वागत करने पहुंचे। जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी जाएंगे, जहां फरवरी 2022 में रूस के खिलाफ जंग में मारे गए बच्चों को वो श्रद्धांजलि देंगे। ये देश का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहां 7 लाख से ज्यादा प्रदर्शनी की चीजें लगी हुई हैं। कीव के हयात रिजेंसी होटल पहुंचे पीएम मोदी और युद्ध के बीच पीएम मोदी जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये था पीएम मोदी का कीव का दौरा, यूक्रेन का दौरा, उसके पहले पोलैंड का दौरा। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल दौरा बहुत अहम होता है। जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।